संसद के शीतकालीन सत्र में एक गर्मा गर्म बहस छिड़ गई है। मुद्दा है वंदे मातरम। और जैसे जैसे बहस आगे बढ़ी, राजनीतिक समीकरण भी बदलते दिखे। लोकसभा में चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करते हुए कहा, भारत पर जब जब संकट आया, देश ने वंदे मातरम की भावना के साथ आगे बढ़ना जाना। जब आजादी को कुचलने की कोशिश हुई, संविधान पर छुरा घोंपने की कोशिश हुई, आपातकाल आया, यही वंदे मातरम की ताकत थी कि देश खड़ा हुआ, जवान सीमाओं पर अड़े और विजय प्राप्त की। 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की रचना को 150 साल पूरे हुए। बंगाल विधानसभा चुनाव के मद्देनजर संसद में यह बहस और अहम हो गई है। सिंहासन पर बैठे मोदी ने कांग्रेस को सीधा निशाना बनाया। राहुल गांधी और उनके गठबंधन साथी अखिलेश यादव ने पलटवार किया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बहस पर कोई विरोध नहीं किया। उत्तर बंगाल दौरे से पहले उन्होंने कहा, वो ये सब करें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ममता बनर्जी के इस रवैये को राजनीतिक विश्लेषक सहयोग और प्रयोग दोनों ही तरीकों से देख रहे हैं। सहयोग इस बात में कि वंदे मातरम की रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाल के ही थे, और प्रयोग इस बात में कि विधानसभा चुनाव से पहले इस बहस को राजनीतिक हथियार के रूप में देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल में चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी प्राथमिकता सत्ता पर कब्जा करना है। ममता बनर्जी ने ऐसा दिखाया कि उन्हें वंदे मातरम की चर्चा से कोई दिक्कत नहीं, जबकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे मुद्दा बना रहे हैं। यानी मोदी ने वंदे मातरम की बहस के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला और ममता बनर्जी ने इसका स्वागत किया। अपनी अलग राजनीतिक स्थिति जाहिर करते हुए लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि वंदे मातरम केवल गीत नहीं, बल्कि देशभक्ति की भावना है। देश पर संकट, युद्ध और संघर्ष की नौबत, हर बार वंदे मातरम की शक्ति ने देश को खड़ा किया है। संसद में वंदे मातरम की बहस सिर्फ सांस्कृतिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक रणनीति भी बनती जा रही है। जहां मोदी ने इसे विपक्ष पर निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया, वहीं ममता बनर्जी ने इसे सकारात्मक तरीके से लिया। फिलहाल देश के इस महत्वपूर्ण प्रतीक पर बहस जारी है और आने वाले चुनाव इसे और भी अहम बना देंगे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।